तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे एंड वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। आप लोगों से जितना प्यार मिल रहा है इन दिनों में, जितना सपोर्ट मिल रहा है इन दिनों में, सही मायने में हेड्स ऑफ टू यू गाइज कि जितनी कदर आप लोग कर रहे हैं। आई होप मेरे लिए ये एक तरीके से सेल्फ मोटिवेशन का काम कर रहा है और मैं सेल्फ मोटिवेट हो रहा हूँ इन सब चीज़ों को देखते हुए कि यार ऑब्वियसली स्टूडेंट से जो रेस्पॉन्स मिल रहा है या जो व्यूअर्स से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है ऑब्वियसली वो काबिल तारीफ़ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम डायरेक्टिंग का चैप्टर कर रहे थे, एटलीस्ट 2 to 3 वीडियोस हम पहले भी देख चुके हैं, 2 to 3 पार्ट्स पहले भी अपलोड हो चुके हैं इस चैप्टर के। आइए बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ हमारे, वो है हमारा कम्युनिकेशन। चलिए मैं अच्छे से ही लिख देता हूँ। बात आती है कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन है क्या यार? सिंपल सी बात है, कम्युनिकेट करना, एक मैसेज को दूसरे एक सेंडर की तरफ से मैसेज रिसीवर तक पहुंचाना, यानी एक मैसेज का दूसरी जगह पर पहुंचना, या एक मैसेज को एनकोड करके दूसरे को एक्चुअल में बताना कि वो क्या कहना चाहता है। कई बार आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि ज़रूरी नहीं कि मैसेज रिटर्न में ही हो या ओरल हो या वर्बली हो या म्यूज़िक के रूप में हो या मीडिया के रूप में हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा। काफ़ी बार पेरेंट्स में से जैसे मम्मा हमें कहती है, माँ हमें कहती है कि खाना खा लिया, हम कहते हैं तो दैट इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इसको अपन कहते हैं गेस्चर। और कोई कहता है कि मैं कुछ बोलूँ, मैं कुछ पता है, तो ये कम्युनिकेशन का ही मीडियम है एक तरीके से। कि अगर कहा जाए कि विचारों का या फिर एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, एक्सचेंज ऑफ मीडियाज, एक्सचेंज ऑफ टॉक, ये सारे क्या है, काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन भी है। अगर अपन कहें इसकी डेफिनेशन के बारे में तो चलिए डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, क्योंकि अब आप कहेंगे सर आप जो कहते हैं उसको रिटर्न में तो लिखा नहीं जा सकता, तो चलिए उसको रिटर्न में भी ले लेते हैं। कम्युनिकेशन की बात करें, इट कैन बी डिफाइंड as a medium of exchange of ideas। मार्कर थोड़ा सा ब्लर हो रखा है, चलिए स्विच कर लेते हैं अपन। व्यूज, opinions, medias, messages, देखो सारी चीज़ें आ जाती है। व्यू भी आ जाता है, ओपिनियन भी आ जाता है, इंफॉर्मेशन भी आ जाती है। मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ही तो है एक तरीके से। एक मैसेज को, एक बात को दूसरी जगह तक पहुंचाना दो या दो से ज़्यादा लोगों में, कम्युनिकेशन ही तो है। इंफॉर्मेशन बिटवीन, ये भी ब्लर, टू और मोर देन 2 persons by a medium। एक बंदे का दूसरे बंदे को फ़ोन करके कुछ कहना, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। एक का दूसरे को मेल भेजना, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। एक बंदे का दूसरे को मैसेज करना, कम्युनिकेशन। वर्बली कुछ भेजना, ऑडियो सेंड करना, कम्युनिकेशन। गेस्चर्स पास करना, इशारे करना, भाई यहाँ मत आना, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। टीचर का स्टूडेंट को कहना लिखिए, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। ये सारे क्या है, कम्युनिकेशन ही तो है। यानी कहा जाए इट कैन बी डिफाइंड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, ओपिनियन, मीडिया, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन। या तो 2 लोगों में या 2 से ज़्यादा लोगों में, ग्रुप में, कम्युनिटी में, वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड, इकोनॉमी वाइड, सबके अंदर मैसेजेस को पहुंचाना, इसे काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। इसी को क्या माना जाता है, कम्युनिकेशन माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए मोस्ट
कॉमन मीन ऑफ कम्युनिकेशन। कि कम्युनिकेशन के जो मीन है मेनली वो कौन कौन से हैं। अगर मीन की बात की जाए तो देखो सिंपल सी बात है, पहला सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला स्पोकन वर्ड्स, बोले गए शब्द। आपको ये काम करना है, आपको ये कहा गया है, आपको ये ऑर्डर्स दिए गए हैं, ऑब्वियसली इसे मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, स्पोकन वर्ड्स जो है वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारा क्या जाता है, रिटन वर्ड्स। ऑफिशियली जो भी आपको लेटर मिले हैं क्या है, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन जो भी आपको रिटर्न में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा डायग्रामेटिक, डायग्राम्स। अब डायग्राम्स, मैप, डायग्राम्स एक तरीके से क्या है, कम्युनिकेशन मेथड है। आप किसी होटल में जाते हैं या किसी एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको ऑब्वियसली जिस डेस्टिनी पे आप जा रहे हैं आपको उसका रास्ता नहीं पता, तो क्या होता है कि आपको एक मैप दिया जाता है कि आप इस मैप से होकर के आपका ये रूम आएगा, इस जगह पे आपको पहुंचना है। तो मैपिंग और डायग्राम भी क्या है, एक तरीके से कम्युनिकेशन का मेथड ही है। मैप्स बताना ये भी क्या है, कम्युनिकेशन मेथड ही है कि साहब आप एक काम करिए, ये वाली जो बिल्डिंग दिखेगी ऐसे ऐसे करके दिखेगी, वो डायग्राम जो दिखेगा वो आपका क्या होगा, आपकी डेस्टिनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है गेस्चर्स, इशारे। जनाब इशारे, अब मैं कुछ गाऊंगा तो ऑब्वियसली कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं ऐसा कुछ चाहता नहीं हूँ, है ना। इशारों में काफ़ी सारी बातें हो जाती है। किसी शादी में किसी से मिले, मुस्कुराए, देखा, दैट्स इनफ मैन। कि किसी की तरफ देखा, हंसकर बात करी, इशारे करे कि यार गेस्चर ही है, इशारे ही है। पसंद है नहीं पसंद है, पसंद है परफेक्ट, गेस्चर ही है। मीन ऑफ कम्युनिकेशन ही है कि भाई वो देख रहा है बिना कुछ बोले, टीचर खड़ा है पास में, काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। एक तरीके से क्या है कि भाई जो भी इशारे होते हैं वो भी क्या आते हैं, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में आते हैं। पिक्चर्स ऑफ ग्राफ्स की बात करी जाए तो वो भी क्या है, कम्युनिकेशन का ही मेथड है। चलिए एक और मेथड लिख लेते हैं, पिक्चर्स और ग्राफ्स। कम्युनिकेशन ही तो है, यानी जहां पर ये लिखा हो कि भाई बोलना मना है, या ये लिखा हो स्टॉप, क्या है, कम्युनिकेशन है। या फिर कहा जाए एक बोर्ड लगा है और सड़क बनी है और लिखा है क्रॉस, यानी डेंजर एंड है, कम्युनिकेशन का ही मीन है। ठीक है, या फिर जहां पर एक बोर्ड बना हुआ है और उस पे लिखा हुआ है, यानी क्या है, कीप साइलेंट का कम्युनिकेशन है, गेस्चर है कि आपको बोलना नहीं है। तो ये एक तरीके से क्या है, पिक्चर्स वगैरह, पिक्चर्स आपको कई बार दिखी होती है ना, एक खोपड़ी बनी होती है। चलिए मैं बता ही देता हूँ। ये क्या है, डेंजर का ही कम्युनिकेशन है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन ही है, यानी गेस्चर, एक पिक्चर ही है कि भाई जनाब यहाँ पे क्या है, खतरा है, आप आगे मत जाइए। ठीक है, तो ये सारे क्या है, कम्युनिकेशन के मीन रहते हैं। हम बोलकर भी मैसेज दे सकते हैं, रिटर्न में दे सकते हैं, वर्बली दे सकते हैं, या फिर पिक्चर्स के थ्रू दे सकते हैं, या ऑडियो मैसेजेस दे सकते हैं, या गेस्चर्स के थ्रू दे सकते हैं, इशारों की तरफ दे सकते हैं कि कैसा लगा, परफेक्ट, कैसा लग रहा हूँ, ऑसम, कैसी लग रही हूँ, बकवास। ठीक है, हाउ आई एम लुकिंग, ऑसम मैन। तो ये सारे क्या है, गेस्चर जी है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ही है। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं हम हमारे एलिमेंट्स की तरफ या कम्युनिकेशन प्रोसेसेस की तरफ। चलिए, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। सॉरी, आई वाज टेकिंग वाटर, पानी पीने लग गया था। संडे है, संडे के दिन भी क्लासेस लेना, यानी कि ऑब्वियसली टर्म 2 नज़दीक है, ओल्ड +2 बाकायदा कंटिन्यूसली क्लासेस ले रही है, और जो टर्म फर्स्ट है उनके भी 13 के आसपास में पीरियडिक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम है नहीं, कंटिन्यूसली क्लासेस कैरी ऑन करनी पड़ रही है। और अभी कल जो स्टूडेंट्स ने फेयरवेल लिया है हमसे,
या जिनको फेवर मिली है, ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर, फॉर योर एग्जाम, फॉर योर टर्म 2, एंड आई विश फॉर योर बेस्ट फ्यूचर, फॉर योर बेटर फ्यूचर, एंड मे गॉड ब्लेस यू, मे वाहिगुरु ब्लेस यू विद ऑल द हैप्पीनेस ऑफ दिस वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की बात करें या फिर कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात करें, एक माइनर सा डिफरेंस होगा दोनों में, वो भी बता दूंगा मैं आपको। कम्युनिकेशन प्रोसेस, चलिए अब देखो एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स में क्या क्या रहते हैं। अगर बात करी जाए एलिमेंट्स की तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा आता है सेंडर। अब जनाब जब मैसेज भेजने वाला ही कोई नहीं होगा तो मैसेज जाएगा कैसे, और मैसेज जाएगा नहीं तो मैसेज पहुंचेगा कैसे। तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सेंडर, यानी कि जिसके बारे में कहा जाए हु सेंड्स इंफॉर्मेशंस, डेटाज, व्हाटएवर, जो कुछ भी वो भेज रहा है, ठीक है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, सेंडर। और दूसरी चीज़ क्या आती है हमारी, वो आता है हमारा मैसेज। मैसेज की बात करें, रिटर्न हो सकता है, मीडिया भी हो सकती है, यानी जिसके लिए कहा जाए कि एक ऐसा डेटा विच टू बी कन्वेड, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको पास करना है, जिसको आगे बताना है, जिसको कन्वे करना है, वो ऑब्वियसली हमारा क्या होता है, नेक्स्ट क्या माना जाता है, मैसेज माना जाता है। थर्ड वन आता है एनकोडिंग। अब आती है एनकोडिंग की बात। एनकोडिंग की बात को सिंपल से शब्दों में कहें तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चाइना घूमने के लिए गए और आपको चाइनीज़ लैंग्वेज तो ऑब्वियसली नहीं आती, जैंग वांग वांग वो ऑब्वियसली जो भी है हमें नहीं आती, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम एक ट्रांसलेटर ढूंढेंगे, यानी जो हम जो बोलेंगे उस बात को चाइनीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा और जिसको बताना चाहते हैं उसको बताएगा, या जो सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं वो उसकी चाइनीज़ सुनेगा और हमें एनकोड करके हमें बताएगा। ऑब्वियसली क्या माना जाता है, एक तरीके से ट्रांसलेटर ही मान सकते हैं अपन एनकोडिंग, यानी कहा जाए आइडेंटिफाइंग द डेटाज विच टू बी कन्वेड, यानी वो मैसेज जो पास करना है, जो बताना है, जो समझाना है, उसको सही समझने लायक भाषा में बदलना क्या माना जाता है, एनकोडिंग माना जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो मीडिया, मीडियम कह सकते हैं, मीडियम कह सकते हैं, मीडिया कह सकते हैं। चलिए मीडियम ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, मीडियम, मीडिया भी कह सकते हैं आप यहाँ पर, कि किसके थ्रू वो मैसेज भेजे जाना है, मेल के थ्रू भेजे जाना है, मैसेज के थ्रू भेजे जाना है, यानी आप कॉल करके बताने वाले हो, रिटर्न मैसेज की तरह बताने वाले हो, या मेल करने वाले हो, ठीक है, या आप पोस्ट करने वाले हो, ठीक है। ये सारे क्या है, एक तरीके से क्या होते हैं, मीडियम माने जाते हैं कि मैसेजेस को किस तरीके से बताया जाना है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है वो आता है हमारा, या प्रोसेस की बात करें तो वो आता है हमारा रिसीवर, यानी कहा जाए रिसीवर की अगर बात की जाए तो यानी कि अ पर्सन who receives the information आफ्टर डिकोडिंग। डिकोडिंग होने के बाद में, मैसेज को डिकोड होने के बाद जो बंदा मैसेज रिसीव करता है क्या माना जाता है, रिसीवर माना जाता है। अब बात ये आती है कि यहाँ पर भी फिर से डिकोडिंग आ जाती है। अब देखो यहाँ पे और यहाँ पे एक फ़र्क है कि आपने जो मैसेज बोला, आपने जो मैसेज लिखा अपनी लैंग्वेज में लिखा, लेकिन जो आपका ट्रांसलेटर था उसने उसको एनकोड किया, उसने उसको पहचाना कि यार ये क्या लिखना चाहता है और मैं इसको आगे कैसे कहूँ।
और उसने जो मैसेज कहा वो रिसीवर के पास आया, फिर वो उसको डिकोड करेगा। क्या ऑब्वियसली सामने वाले ने मुझे क्या कहा है, वो बात क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या वो बताना चाहता है, क्या उसके गैसेस है वो आइडेंटिफाई करता है कि भाई उसके इशारों का मतलब क्या है, तो ऑब्वियसली क्या डिकोड होना होता है। कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं अपन इसको, कि मैसेज को डिकोड करना कि सही माने में क्या कहना चाहता है, वो क्या माना जाता है, डिकोडिंग माना जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है फीडबैक। यानी जो मैसेज रिसीवर को मिला है सही मायने वो उसका फीडबैक देता है, उसका रेस्पॉन्स करता है कि उसको समझ में आया या नहीं आया, है ना, या वो सही मायने में उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाया या नहीं कर पाया। नेक्स्ट हमारा आता है 8 नंबर पे आता है नॉइज़। अब ये क्या है साहब, ये है डिस्टर्बेंस। अब डिस्टर्बेंस इट मीन्स जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो ऑब्वियसली आपको फ़ैन की आवाज़ सुन रही होगी। चलिए मैं उसको कोशिश करता हूँ कम करने की। तो एक तरीके से ये क्या है, डिस्टर्बेंस ही है, नॉइज़ डिस्टर्बेंस ही है। अगर उसी तरीके से मान लीजिए हम किसी भी जगह पे कोई क्लास ले रहे हैं और पास से कोई बाइक वाला निकल रहा है। मोस्टली अगर अपन पंजाब की बात करें तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, बुलेट यूज़ करते हैं। यंगस्टर्स जो टीनेजर्स होते हैं वो क्या करके निकलते हैं, पास से रेस देकर निकलते हैं, वूम दुक 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 दुक, तो वो क्या है, डिस्टर्बेंस ही है, ठीक है। या फिर पास ले जो मोस्टली जो बाइक्स वगैरह तो एक्सेलरेट करते रहते हैं, वूम 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 वूम, तो वो एक तरीके से क्या डिस्टर्बेंस ही है। लेकिन अगर बात की जाए एलिमेंट्स की तो अपन 8 टॉपिक को लेंगे, अगर प्रोसेस को लेंगे तो अपन 7 ही लेंगे। कहाँ तक, फीडबैक तक, कि कम्युनिकेशन के 7 प्रोसेस है, सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम या मीडिया, रिसीवर, डिकोडिंग और फीडबैक। अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो सेंडर, मैसेज, एनकोडिंग, मीडियम या मीडियम, रिसीवर्स, डिकोडिंग, फीडबैक एंड नॉइस, ठीक है। तो ये सारा रहता है हमारा कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स और प्रोसेस के बारे में। टेक द स्क्रीनशॉट। फिर अगर अपन आगे बढ़ते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की, किसी भी फर्म में किस तरीके से कम्युनिकेशन होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फर्म में, एक इंस्टीट्यूशन में किस तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जनाब ये गर्मी का मौसम और बार बार लगना प्यास। चलिए आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको रफ कर ही देता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम हमारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की तरफ। चलिए फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक फर्म में किस किस टाइप की कम्युनिकेशन हो सकते हैं, किस तरीके के कम्युनिकेशन होते हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। देखो सीधी सी बात है, हर एक फर्म में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसको 2 ही भागों में बांटा गया है। चलिए अपन यहाँ पे बना ही लेते हैं। एक रहता है हमारा फॉर्मल और दूसरा रहता है हमारा इनफॉर्मल। काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि आज की क्लास में अपन सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल तक पढ़ेंगे, उसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर्मल की बात की जाए तो इसी को माना जाता है क्या, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। चलिए मैं फुल स्टॉप पॉइंट लगा लेता हूँ, आप समझ जाएंगे। अगर बात आ रही है ऑफिशियल कम्युनिकेशन की, यानी कि किसी भी ऑफिस में, तो डेफिनेटली ये किस में होंगे, रिटन वर्ड्स में होंगे। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं वो किस में होंगे, रिटन में होंगे। तो ठीक है, सबसे पहले आज अगर अपन देखेंगे तो फॉर्मल के बारे में देखेंगे। चलिए फॉर्मल को भी अपन बना लेते हैं, इसको भी 4 भागों में बांटा है हमने। नंबर 1, थोड़ा सा स्पेस यूज कर लेते हैं, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन को देखें तो अपन सबसे पहली बात आती है हमारी अपवर्ड कम्युनिकेशन की तरफ। अपवर्ड कम्युनिकेशन, अब जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन यानी कि टॉप अथॉरिटीज़ की बात आ रही है, टॉप लेवल की बात आ रही है, हाई लेवल की बात आ रही है। यानी कि जब सबऑर्डिनेट्स
चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ टॉप लेवल। अगर टॉप लेवल की अथॉरिटीज किससे सजेशन ले या फिर सुपरवाइजर्स अगर सबऑर्डिनेट्स लिख देता हूं सुपरवाइजर्स की तरफ, सबऑर्डिनेट्स अगर व्हाइट बोर्ड स्क्रीन से बाहर हो रहा है या पिक्चर से बाहर हो रहा है तो सुनते चले जाइएगा। अगर सबऑर्डिनेट्स टॉप लेवल की अथॉरिटीज को यानी सुपरवाइजर को किसी भी तरीके का कोई भी सजेशन देते हैं या कोई भी आइडिया बताते हैं तो उसको क्या माना जाता है, सजेशन या फिर आइडिया अगर दिया जाए तो उसका माना जाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। यानी सबऑर्डिनेट्स अगर सुपरवाइजर्स तक या हाई अथॉरिटीज तक कोई मैसेज पहुंचाए, कोई सजेशन दे, कोई एडवाइस तो नहीं कह सकते क्योंकि वो ऑब्वियसली सबऑर्डिनेट्स और वो टॉप लेवल की अथॉरिटीज है, तो उसको क्या माना जाएगा, अपवर्ड कम्युनिकेशन माना जाएगा। अब सेम क्या आ जाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। चलिए यहाँ लिख लेते हैं अपन, चलिए मैं मार्कर स्विच कर लेता हूँ। हाँ, डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन की बात की जाए तो यानी हाई अथॉरिटीज जब सबऑर्डिनेट्स को अपने प्लान्स, ऑब्जेक्टिव्स यानी ये बताए टारगेट्स हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है, अगर ये सारी चीजें बताए तो ऑब्वियसली क्या माना जाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन माना जाता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में क्या हो जाएगा कि भाई सुपरवाइजर्स अगर बताएं किनको, सबऑर्डिनेट्स को किन चीज़ों के बारे में, हमारे प्लान्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, टारगेट्स के बारे में, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट, ठीक है, बाय विच प्रोसेस वी नीड टू डू इट, ये सारी चीज़ें अगर बताए तो क्या माना जाता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन माना जाता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो चलिए इसको थोड़ा सा और यूज़ कर लेते हैं ताकि स्पेस हमारे पास अच्छे से हो पाए। नंबर 3 की अगर बात करें तो हमारा आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं अपन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की बात करें तो भाई सीधी सी बात है कि जब सेम पोस्ट की बात आती है ना, जैसे कि एक तरफ है हमारा सेल्स मैनेजर और एक तरफ है हमारा प्रोडक्शन मैनेजर। जब ये दोनों आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करें इधर से लेकर उधर तक, यानी सेम पोस्ट से लेकर के सेम अथॉरिटीज को लेकर के, उसको क्या माना जाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन माना जाता है। सेल्स मैनेजर ऑब्वियसली वो भी मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर ऑब्वियसली वो भी एक मैनेजर है, सेम पोस्ट पे बैठा है। जब सेम पोस्ट से सेम पोस्ट पे जाया जाए इन्फॉर्मेशंस को या फिर इन्फॉर्मेशंस को पास किया जाए फॉर द सेम पोस्ट टू द सेम पोस्ट, तो ऑब्वियसली क्या माना जाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन माना जाता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो हमारा आता है डायगोनल कम्युनिकेशन। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। अब देखो डायगोनल कम्युनिकेशन यानी एक तो हो गई टॉप अथॉरिटीज, डीएम्स हो गए, जीएम्स हो गए, एडीएम्स हो गए, ठीक है, जनरल मैनेजर्स हो गए या फिर जो भी हमारे ऑनर्स है वो तो टॉप अथॉरिटीज होगी। फिर उसके ठीक बाद में आ जाते हैं हमारे टॉप लेवल के अथॉरिटीज आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद में आ जाते हैं सेल्स मैनेजर आ जाते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर आ जाते हैं। उसी तरीके से अगर सेल्समैन की बात की जाए, किससे, अगर सेल्समैन बात करें किससे, सेल्स मैनेजर से, तो क्या है, डायगोनल है। यानी सेम ब्रांच का लोअर अथॉरिटी बात करे किससे, टॉप अथॉरिटी से, तो क्या माना जाता है, डायगोनल कम्युनिकेशन माना जाता है। ऑब्वियसली सेल्स का क्राइटेरिया तो सेल्समैन है जिस पे डिपेंड करती है सेल्स, वो सेल्समैन अगर अपने ही डिपार्टमेंट के सेल्स मैनेजर से बात करे तो डायगोनल है, अगर लेबर प्रोडक्शन मैनेजर से बात करे तो डायगोनल है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें रहती है हमारी फॉर्मल में, यानी ऑफिशियल कम्युनिकेशन है रिटन वर्ड्स में होता है। इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है उसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और आई होप प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे हम हमारे थर्ड चैप्टर की तरफ, और जिसके बाद हमारा नियर अबाउट 50 to 55% सिलेबस पूरा हो चुका होगा बिजनेस स्टडीज़ का। फिर वापस अपन रुक करेंगे सैम्पल पेपर्स की तरफ, या अकाउंटेंसी के पेपर या इकोनॉमिक्स के पेपर की तरफ। कुछ एक BST के पेपर्स भी मैं अपलोड कर दूंगा सैम्पल पेपर, दैट विल बी इजी टू सॉल्व यू फॉर द प्रीवियस वन एंड फॉर द टर्म 2 विच इज जनरेटेड बाय CBSE स्पेसिफाई फॉर योर टर्म 2। ठीक है, तब तक के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सेम वही यार, वही हमेशा कहता आ रहा हूँ कि जितना प्यार आपसे मिल रहा है ऑब्वियसली उसको बनाए रखें। जितनी मेहनत, जितनी देखिए अब इतनी गर्मी में इतने पसीने के बावजूद भी आपके लिए कंटेंट तैयार करना, ऑब्वियसली खुद के लिए नहीं, जस्ट बिकॉज एंड जस्ट फॉर यू गाइज एंड जस्ट बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन। आपने जो मोटिवेट किया, आपने जो प्यार दिया, जो रिस्पॉन्स आपसे मिल रहा है इन कंटेंट को लेकर के, डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कंटिन्यू दिस टिल एज मच एज पॉसिबल, टिल माई होल लाइफ, टिल माई लास्ट ब्रेथ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और अपने रिव्यूज़ प्लीज़ ज़रूर छोड़े कमेंट में। Thanks a lot. Have a great day. Stay safe and keep yourself concentrating on your studies. Keep yourself upgraded to your boards, to your syllabus. Thanks a lot. Have a great day.